रहे हैं, तो तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर मैकेनिज्म कहीं स्ट्रांग नहीं है, मेरे आइडिया में, नज़र में, जो प्लान होता है ना, वो दोस्तों सेकेंडरी होता है। पहले नंबर पे उसका मैकेनिज्म, उसके पर्सन की सोच, जो उसको क्रिएटर हैं, जो उसको चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज से पहले हमने बहुत सारी सेंट्रलाइज कंपनी में काम किया, और अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस दोनों रहे हैं। अच्छे और बुरे कैसे? अगर कोई अच्छी मैनेजमेंट थी तो उसने उस सेंट्रलाइज प्लान को भी बड़े अच्छे लेवल पे लेके गया। ये हम सब के एक्सपीरियंस है ना। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब कोई एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छे लोग मिलके उस कंसेप्ट को आगे लेके जाएं। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि हमारे मन में एक यही चीज़ होती है कि हम काम करें तो करें कहाँ। क्योंकि आज समझ ही नहीं आती है कि दिन भर में 50-50 प्लान हमारे मोबाइल के अंदर आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्लान हमारे पास स्टार्टिंग में आए होते हैं, हम भी उनको आम प्लानों की तरह इग्नोर कर देते हैं, और बाद में वो प्लान पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहराते हैं, है ना। तो कैसे समझ पाएं उसको, उसका जज करने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमें इस कंसेप्ट में काम करना है या इसमें नहीं करना है। तो उसको समझने के लिए क्या चीज़ें, पहलू होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे काफ़ी साल हो चुके हैं यहाँ पे हमारे साथ ग्रेट लीडर जुड़े हुए हैं, उन सबकी लाइफ के बहुत साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो चुके हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। दोस्तों, ये स्टडी जो एक्सपीरियंस की होती है, ये कहीं पढ़ने से नहीं आती है। ये एक्सपीरियंस आता है सिर्फ काम करने से, जिन्होंने दिल से और फील्ड की गहराइयों में जाके काम किया है, जिन्होंने फुल मेहनत की है, अपने खून पसीने को एक किया है, अपनी फैमिली से दूर रहे हैं, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, जिन्होंने सपने देखे हैं, और जिन्होंने उस सपनों को पूरा करने के लिए फील्ड के अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छी दौड़ लगाई है। तो वहाँ से उनको सीखने को मिलता है, वहाँ से वो एक्सपीरियंस आता है, वहाँ से पता लगता है कि दुनिया क्या है, लोग क्या हैं, और किस लेवल के लोग होते हैं। और किसी एक अच्छे कंसेप्ट का पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत काफ़ी साल पहले हमने साथ में काम किया था, उन्होंने एक बात कही थी उस टाइम जो मुझे आज भी याद है। कहते हैं कि एक नेटवर्कर की जो लाइफ है ना, वो एक फिल्म स्टार की तरह होती है। ये सच्चाई है, बात है दोस्तों, कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक नेटवर्कर हमेशा एक फिल्म स्टार की तरह होता है। उसे एक हिट फिल्म की वेट होती है। जैसे ही एक फिल्म हिट होती है, तो वो स्टार बन जाता है, सुपरस्टार बन जाता है। और नहीं तो वो होता तो एक हीरो ही है ना। तो क्या होता है कि दोस्तों, नेटवर्कर भी एक ऐसा ही स्टार होता है, एक बॉलीवुड हीरो स्टार होता है। लेकिन अगर उसको एक फिल्म हिट होने की वेट होती है, अगर वो फिल्म हिट हो जाती है, तो उसकी लाइफ दिनों दिन बदलती है। हमारे आसपास के हमारे ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, जो हमारी लाइफ में हमारे दोस्तों के रूप में हमारे साथ रहे हैं। लेकिन उनकी लाइफ में एक हिट फिल्म आई, एक हिट कंपनी आई, एक ऐसा कंसेप्ट आया, एक ऐसा प्रोजेक्ट आया, जिसके अंदर उन्होंने डिसीजन लिया, और वो डिसीजन के बावजूद लेने के कारण आज बहुत हाइट पे चले गए। तब हम याद करते हैं कि यार, वो पर्सन हमारे साथ ऐसे ऐसे काम करते थे, देखो आज करोड़पति हो चुके हैं, है ना। तो वो होता है उस प्रोजेक्ट को देखना, समझना, और एक क्लिक हमारे दिमाग में होना। ऊपर वाले की मर्जी इसके अंदर बहुत बड़ी होती है, हम चाह के हम नहीं समझदार बन सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस ऊपर वाले का, परमात्मा का वो शुक्रिया करना चाहिए कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए हमें उन्होंने एक अच्छी नज़र दी है, हमें एक अच्छा दिमाग दिया है। और बाकी सब उन्हीं की मर्जी से होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कि एक फिल्म स्टार की तरह अगर हमने जीना है, तो हमें उस कंसेप्ट को, उस प्रोजेक्ट को देखना होगा, है ना। आज से कुछ टाइम पहले बाहुबली मूवी आई थी, सबने देखी होगी, है ना। तो जब प्रभास जी को वो मूवी मिली थी, उससे पहले वो ऋतिक रोशन को मिल रही थी। मैं बात कहाँ की कहाँ लेके जा रहा हूँ, उसके लिए भी माफ़ी चाहूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। लेकिन ऋतिक रोशन को नहीं पसंद आया उसका कंसेप्ट, तो प्रभास ने लिया। प्रभास उस टाइम स्टार नहीं थे, लेकिन क्या रहा, पूरी दुनिया में वो सुपरस्टार बने, है ना। एक सुपरहिट फिल्म होती है तो वो लाइफ को चेंज कर देती है। और ऋतिक रोशन को उसका खमियाजा, उसकी सोच, उसका जो उन्होंने डिसीजन लिया, उसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों, कि यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने है, जिसको हमने हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन नहीं मैं करूँगा, कोई भी चीज़ें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लॉजिकल बात करूँगा। और इस लॉजिकल बात के नज़रिए से काम करते हुए लास्ट के 3 कंसेप्ट के अंदर दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमाया टीम के साथ। तो जल्दी से हमें इस चीज़ के ऊपर आना है, हमें सिस्टम को समझना है कि एक्चुअल में है क्या, और कैसे हम इसमें बड़ा काम कर सकते हैं, और लॉजिकली और एक्सपीरियंस के साथ हमें कहाँ कितना हम यहाँ पे इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ छोटा सा, मैं एक जो वैसे हालांकि हमारे ग्रेट लीडर अविनाश त्रिपाठी जी हर रोज जूम में बताते हैं,
मैं भी थोड़ा सा उस पेज को ही ऊपर आना चाहता हूँ, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। दोस्तों ये हमारी पीडीएफ है, आप सबके पास इस पीडीएफ पहुंची हुई है। अब इसके अंदर कुछ दो चार चीजें ऐसी हैं जिनको हमें समझना बेहद जरूरी है। बिग बुल दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट, जैसे मैंने सबको बताया कि आज हर एक नेटवर्कर ये चाहता है कि एक ऐसा ही कंसेप्ट, ऐसा ही प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें वो एक सुपरस्टार बन जाए, उसकी लाइफ सेट हो जाए, एक अच्छी रिटायरमेंट की वेट में बैठे हुए मेरे साथी, वो सभी यही चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मिले जिसके अंदर एक अच्छी रिटायरमेंट के रूप में एक अच्छा पैसा अर्न कर सके, विदाउट लाइबिलिटी, विदाउट टेंशन और विदाउट चीटिंग के साथ अपनी टीम के साथ पैसा कमा सके। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट क्या होते हैं, इसमें मोटा मोटा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप और हम फंड इकट्ठा करते हैं, मार्केट में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हम काम करते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, जो भी बिजनेस आता है, और वो कहाँ पे लगता है, दो जगहों पे। पहले लगता था सिर्फ सेंट्रलाइज जगह पे, एमडी को हम पैसा देते थे, वो हमें सिस्टम को, प्रोजेक्ट को आगे रन करता था, हमें पे आउट आते थे। लेकिन उसमें कंट्रोल किसका होता था, उस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कंट्रोल किसका होता था, किसकी सोच के साथ वो बिजनेस आगे चलता था। तो जो कंट्रोल होता है दोस्तों, वो होता है एक ऑनर का, उसकी कंपनी के मालिक का, एमडी का, सीईओ का। वो एक दो या चार पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रलाइज होते हैं, और फुली कंट्रोल उन्हीं पर्सन के पास होता है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वो ही पर्सन के पास होती है, वो चाहते हैं तो वही कंपनी चलती है, वो नहीं चाहते तो कल को भी बंद हो सकती है, आज भी बंद हो सकती है। वो ऐसा सेंट्रलाइज प्लान्स के अंदर होता है। ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर दोस्तों लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है, और ट्रस्ट सिर्फ कंपनी पे, हमें उसी ऑनर्स के ऊपर ही करना होता है। एडमिन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और विड्रॉल जो है वो एडमिन की मर्जी के बिना नहीं निकलते हैं। और दूसरा दोस्तों कंसेप्ट होते हैं डिसेंट्रलाइज। बिग बुल के लिए हम क्यों बैठे हैं, क्योंकि बिग बुल जो है दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है। और डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट कैसे होते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, एक कोड लिखा जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। हालांकि मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, वैसे सभी दोस्तों को पता होगा, लेकिन अगर आज एक ऐसा भी दोस्त बैठा हुआ जिसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो हो सकता है कि वो आगे की बात ना समझ पाए जो मैं समझाना चाहता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल रहता है, कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर लिखा हुआ एक कोड होता है, एक शर्तें होती हैं, एक प्लान का मेन अहम हिस्सा जो उसके अंदर लिखा जाता है वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डिसीजन कौन लेता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके अंदर लिखी हुई जो शर्तें हैं, लिखे हुए जो कोड हैं, लिखे हुए जो रूल्स हैं, वो ही डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन ऑलरेडी सबके सामने होता है, पहले से पता होता है कि ये डिसीजन होगा, ऐसे इनकम काम करेंगे तो हमें ऐसी इनकम आएगी, ऐसे काम करेंगे तो हमें ऐसी इनकम आएगी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है दोस्तों, आज के टाइम में ट्रांसपेरेंट सिस्टम ब्लॉकचेन जैसा पूरी दुनिया में नहीं है। आपने कोई भी देश का रुपया किसी भी पर्सन को भेजा, आपको नहीं पता कि उसके अकाउंट में पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। हमारे पास एक जरूर अथॉरिटी आती है कि हमारे पास एक कोड आ गया कि हाँ पहुंच गया है। उस पर्सन ने किसको भेजा हमें कुछ नहीं पता, उसने आगे किसको भेजा कुछ पता नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो ब्लॉकचेन पे दिखती है वो ये है दोस्तों, कि एक ही फंड, एक ही यूएसडीटी, हजार नहीं 10,000, 10 लाख में भी अकाउंटों में घूमेगा, तब भी आपको पता लग गया। इतना ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों, किसी के लिए हाइड नहीं, और इतना डिसेंट्रलाइज होता है कि इसमें मैनिपुलेशन चाह के भी नहीं हो सकती है। ट्रस्ट जो होता है, अब ट्रस्ट किस पे करना है, वहां पे हम ट्रस्ट करते हैं कैमडी में, है ना, उसके मन में जो चल रहा है वो वही कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रस्ट होगा दोस्तों, वो होगा कोड के ऊपर, क्योंकि जो कोड में लिखा है वो ही होना है। तो हमें क्या करना है, कोड को रीड करना होता है। कोड कहाँ पे रीड कर सकते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो भी सब मैं बताऊंगा। एडमिन पावर। अब एडमिन पावर क्या होती है, बिल्कुल निल होती है। किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी के हाथ में कोई चीजें नहीं होती हैं। विड्रॉल के बारे में बात करते हैं। विड्रॉल जो रहता है वो ऑटोमेटिक रहता है, किसी का वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारा जो पे आउट बना होता है वो विड्रॉल के जरिए हमें मिलता रहता है, कोई भी पर्सन उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के अंदर काम करने के कारण ये चीज़ें हमें समझने के बाद हमें कुछ चीज़ों को ये भी समझना है कि वो डिसेंट्रलाइज होता कैसे है। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डिसेंट्रलाइज करने के लिए इसकी कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होता है कि सारे सिस्टम को लॉक करना होता है। एक चीज़ों को लिख दिया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और उस बॉक्स को लॉक कर दिया, और चाह के भी वो बॉक्स द्वारा खुल नहीं सकता। मैं उस चीज़ों के ऊपर क्यों आ रहा हूँ,
क्योंकि हमें जो चीज़ें नई इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए उस बेसिक को समझना जरूरी है कि जब एक सिस्टम, एक प्रोजेक्ट टोटली ट्रू डिसेंट्रलाइज हो जाता है, उसकी सारी शर्तों के साथ वो लॉक हो जाता है, तो वहां पे वो डिसेंट्रलाइज बनता है। लेकिन उसके लिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। सावधानी से कैसे? जैसे कि अगर सेंट्रलाइज कोई भी कंसेप्ट होते हैं जो वेबसाइट्स के ऊपर चलते हैं, अगर उसके अंदर कुछ भी छोटा मोटा इश्यू आता है तो उसको चलते हुए लाइव के ऊपर ही उसको ठीक कर लिया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के अंदर अगर कोई भी इश्यू या बग रह जाता है, जब किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है चलने के बाद, हालांकि इसको लाइव करने से पहले हजारों बार इसकी टेस्टिंग्स होती हैं, इसकी बहुत सारी ऑडिट्स होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जिसको चेक करने के बाद फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन की नई शर्तों के अकॉर्डिंगली, कुछ और चीज़ों के अकॉर्डिंगली, वो जब लाइव होने के बाद पता लगता है कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है, तो फिर उसको, उसके लिए थोड़े उसको डिसेंट्रलाइज करने के बाद वो हो नहीं सकती हैं चीज़ें सही। तो कल हमें हर एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ को रखा जाता है कि उसको पहले चेक किया जाता है, टेस्टिंग मोड में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा टेस्टिंग मोड, बीटा, BETA। बीटा टेस्टिंग मोड रखा था। बीटा टेस्टिंग क्या होता है कि वो एक ट्रायल मोड होता है जिसके अंदर उस कंसेप्ट को चला के देखा जाता है, उस कंसेप्ट को देखा जाता है और चेक करके प्रॉपरली उसके बाद उसको फाइनल माइग्रेट कर दिया जाता है। तो मेरे सिर्फ बताने का रीज़न ये है दोस्तों कि बिग बुल जो है अपनी पहली कमिटमेंट पूरी पार कर गया है। अपने कंसेप्ट, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो फाइनल माइग्रेट कर चुका है। उसके अंदर जो भी छोटी मोटी कुछ कमियां थी वो तो कर ही दी, उसके अंदर और भी ज़्यादा सुधार करके वो लेके आए हैं, फास्ट करके लेके आए हैं, सिक्योरिटी इनहेंस्ड करके लेके आए हैं। और साथ ही दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात ये लेके आए हैं कि जो कंसेप्ट में हमें पहले 5%, 5x की, सॉरी, कैपिंग इनकम मिलती थी जो हमें, वो बढ़ के 6x हो गई है, 6 गुना की हो गई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम हमें अब मिलने वाली है। और सेकेंडली, दो सैलरी का टारगेट था 10% पर मंथ हमें हमारी वीकर लेग से लेना था, वो भी अब कम होके 5% रह गया है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि 10% भी एक बहुत छोटा सा टारगेट था और बड़ी इजीली हम आसानी से पूरा कर सकते थे, लेकिन फिर भी कंपनी के जो क्रिएटर्स हैं उनकी माइंड को हम सलाम करते हैं जिन्होंने इसको 5% किया, है ना। तो दोस्तों यहाँ से पता लगता है कि प्रोजेक्ट चलाने वाले जो पर्सन्स हैं वो कितना सीरियस और कितना डेडिकेटेड हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग की नहीं होगी तो कोई भी कंसेप्ट आगे नहीं जा सकता, चाहे फिर वो कितने भी बड़े अच्छे लेवल के प्लान को लेके आए। तो ये था सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज बताने का सिस्टम। अभी हम बात करते हैं कि हमें इस चीज़ को देखना कहाँ पे और कैसे चेक करना है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कस और करूंगा एक ही पेज का, कि डिसेंट्रलाइज होने के बाद क्या वो कंसेप्ट सेफ हो जाते हैं? क्या डिसेंट्रलाइज के बाद उसमें कोई इशू नहीं आता? जहाँ इशू नहीं आएगा तो क्या उसके अंदर हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, या कोई लूप होल या बैकडोर तो नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज होने के बाद 3 टाइप के जो रिस्क मेजर रहते हैं, उन 3 रिस्क को हमें समझना बेहद जरूरी है। पहला होता है अनफेयर लॉन्च। किसी भी प्रोजेक्ट को इस तरीके से लॉन्च करना कि वो दिखाया डिसेंट्रलाइज होता है, होता भी डिसेंट्रलाइज है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट डे फर्स्ट ही डिसेंट्रलाइज करके मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से चलना नहीं होता, उनकी सोच ही कुछ अलग टाइप की होती है। तो वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं बीटा टेस्टिंग की और, क्योंकि उनको लंबा ही नहीं चलना होता। जितने दिनों में बीटा टेस्टिंग होती है इतने दिनों में तो वो अपना काम ही करके चले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनफेयर लॉन्च किया होता है। अनफेयर लॉन्च क्या होता है कि जैसे किसी कंसेप्ट को लॉन्च किया जाता है तो उस टाइम बहुत माइनर रेट पे कॉइन का प्राइस सेट किया जाता है, फिर अपनी ही आइडिया लगाई जाती हैं और विड्रॉल के रूप में बहुत सारे टोकन्स को इकट्ठा कर लिया जाता है जो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो कहने की नज़र में उन्होंने आइडिया लगाई हैं, लेकिन पे आउट के रूप में जब वो अपना टोकन काफ़ी सारा इकट्ठा कर लेते हैं और जब तक वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे जैसे नेटवर्करों के पास पहुंचता है, तब तक उसका प्राइस इतना बढ़ जाता है कि तब विड्रॉल में इतने टोकन नहीं आ रहे होते, जिस वजह से कॉइन एक तरफा, मार्केट एक तरफा होके रहती है हमेशा से। दूसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, होती है व्हेल अटैक। और आपको जान के हैरानी होगी कि व्हेल अटैक के बारे में अ, आप सब में से भी बहुत सारे लीडर्स को पता होगा 100%, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। लगभग 80% जो नेटवर्कर हैं, क्रिप्टो मार्केट इंडस्ट्री के लीडर हैं, उनको व्हील टेक का नहीं पता है कि व्हील टेक डिसेंट्रलाइज में एक बहुत बड़ा खतरा है। और आपको जान के ये भी रहने होगी कि 99.9% जो कंसेप्ट हैं वो व्हील अटैक के खतरे में है। उनके पास व्हील अटैक से बचने का कोई भी लॉजिकल मैकेनिज्म ही नहीं है, राइट। पंप एंड डंप। अब पंप एंड डंप क्या होता है? इस सिचुएशन से निपटना कैसे होता है?
आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो अपने मैकेनिज्म को नहीं शो करते हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपनी रोड मैप को नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस को बढ़ते हुए को दिखाते हैं। और जो प्राइस बढ़ रहा होता है तो डेली उसको बड़ा प्रमोशन करना होता है। ठीक है, करिए प्रमोशन, कोई इशू नहीं है, रेट बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसके मैकेनिज्म ऐसे सेट होने चाहिए कि अगर वो प्राइस बढ़ रहा है तो एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रहा है, एक मजबूती के साथ ऊपर जा रहा है, स्टेबिलिटी के साथ जा रहा है। ऐसा नहीं रॉकेट बन रहा है और बाद में पता है कि रॉकेट की स्पीड से नीचे भी आ रहा है ना। अब ये है मेजर रिस्क का। और बिग बुल जिसमें हमें जोड़ना है, उसका मैकेनिज्म क्या कहता है, उसके अंदर क्या ये चीजें हैं ये नहीं है। दोस्तों फेयर लॉन्च है। फेयर लॉन्च का मतलब क्या है कि दोस्तों जब कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया तो इसका प्राइस $1 निकला सबके लिए। और पहले दिन से वहां पे देख सकते हैं कि $1 से वो रेट जो है प्राइस लॉन्च हुआ। $2 लाख की लिक्विडिटी और 2 लाख कॉइन डाल के $1 से रेट को स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर जो कॉइन थे वो बहुत नॉर्मल रेट में आने थे, क्योंकि प्राइस इतना 001 नहीं था जैसे आम कंपनियों में होता है। और वो भी ये बात थी खास कि जैसे ही क्रिएटर द्वारा आईडी लगती है, कम से कम 8 से 10 कंट्री के मेल लीडर्स को भी वो लिंक उसी टाइम प्रोवाइड कराया जाता है कि आप लोग भी अपनी टीमों को सेट कर सकते हैं। हमारे कुछ लीडर्स के पास और मेरे पास भी कुछ लीडर्स, मेरी डाउन में भी कुछ लीडर्स हैं, क्रिएटर और हमारी आईडीज के बीच में सिर्फ 40 से 50 मिनट का वेट रहा होगा। वो भी ऊपर की आइडिया लगती हुई आई हैं हमारे अप्लायंस के जरिए। तो वहां से एक अच्छी कॉन्फिडेंस आता है कि इन बंदों के मन में कोई चीटिंग नहीं है, इनके मन में कोई पाप नहीं है, ये लंबे लेवल पे काम को लेके जाना चाहते हैं। इनकी सोच गलत तरीके से पैसा कमाने की नहीं है। दोस्तों एक होता है ना कि हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर उसी तरीके से हम एक लंबे लेवल पे काम करें, पैसा तब उससे भी कई गुना ज्यादा आता है ना। तो वहां से उनकी सोच का पता लगा कि उन्होंने ऐसा कोई भी सोच रखी ही नहीं है मन में। तो दूसरा ये था कि अब विड्रॉल कैसे लगे। मान लीजिए $1 पे भी कहीं उन्होंने कॉइन इकट्ठे ना कर लियो, हमारे पास पहुंचते पहुंचते $1.25 का रेट हो गया था। नहीं, 24 घंटे से पहले विड्रॉल ही नहीं थी सबके लिए एक बराबर। और वो 24 घंटे की विड्रॉल की कंडीशन भी क्यों लगी है, मैं वो भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हील अटैक से बचने के लिए किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से जो व्हेल अटैक के प्रोटेक्शन से बचाया गया है प्रोजेक्ट को। टेक्निकल कैसे बचाएगा दोस्तों, किसी भी आईडी जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वॉलेट को आप ऐड ही नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के साथ आईडी नहीं लग सकती है। आपका कॉन्टैक्ट अगर बना हुआ है आपकी आईडी के ऊपर, वॉलेट एड्रेस के ऊपर, तो आप उससे आईडी नहीं लगा सकते। मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट आईडी लग नहीं सकती। एक ही हैश से एक ही आईडी लगेगी, एक ही ब्लॉक बनता है, जो ब्लॉकचेन का ब्लॉक बनता है उस ब्लॉक में एक ही आईडी लगेगी। उस वजह से क्या होता है कि जो व्हेल अटैक्स होते हैं, वो जो व्हेल्स आती हैं बहुत बड़े फंड को लेके आती हैं, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना सारा कोड लिख देती हैं, फंड डाल देती हैं और बटन दबाती है, 5 सेकंड में हजारों आईडी लग जाती हैं, टॉपअप हो जाती हैं, खुद ही विड्रॉल लगता है। और 5 से 6 सेकंड में उनका पे आउट का विड्रॉल बाहर निकल जाता है सारे कॉइन को लेके। और लाखों डॉलर की वो आईडी, $1 मिलियन की आईडियां लगी रह जाती हैं, जिसके पे आउट के रूप में वो सारे फंड को ड्रेन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जोड़ ही नहीं सकता। यहाँ से एक ब्लॉक से एक ही आईडी है, क्योंकि वो तो एक ही ब्लॉक में एक सारी आईडियां लगती हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर ही नहीं सकता। और फंडामेंटल तरीके से क्या है कि आईडी अगर लगा भी दी किसी ने, तो 24 घंटे से पहले पहला विड्रॉल नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने फंड डाल दिया, रेट को मिलियंस डॉलर पे ले गए, तो अब वो फंड नहीं निकाल लेंगे और हमारे पास 100 100 200 टोकन पड़े हैं, तो हम क्या होंगे, नेक्स्ट मिलीनियर हम होंगे। उनके पैसे के फंड से हम अपने विड्रॉल करके हम अपने टोकन को $1 मिलियन में बेचेंगे। तो ऐसा कोई भी वेल इसकी तरफ मूव भी नहीं करेगा, है ना। तो टेक्निकल और फंडामेंटल तरीके से दोनों से स्ट्रांग है वेल अटैक से। और इसी वजह से फेयर लॉन्च भी हो गया, क्योंकि क्योंकि 24 घंटे बाद पहला विड्रॉल है, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो जैसे ही क्रिएटर ने 24 घंटे बाद वीडियो लगाया, उस टाइम 1.45 का रेट चल रहा था, और वैसे ही हमारा भी आधे घंटे 40 मिनट बाद हमारा भी 24 घंटे पूरे हुए। हम सब ने जो विड्रॉल मारे तो वो भी हमें 1.56 के रेट से मिल गई। मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सेंटों में रेट था। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये प्रॉपर फेयर लॉन्च किया गया है। यहाँ से साफ समझ आती है कि जिस कंसेप्ट की तलाश में हम बैठे थे, जिस कंसेप्ट को हम मांग रहे थे, जिस एक बेस्ट सुपरस्टार बनने के लिए हम एक फिल्म स्टार की तरह वेट कर रहे थे, वो मूवी हमारे सामने आ गई है। तो दोस्तों इक्वल विड्रॉल, फेयर लॉन्च और वेल प्रोटेक्शन के अलावा अब तीसरी चीज जो बचती है वो है रेट का पंप एंड डंप से बचना। और यहाँ पे आके हम लोगों से 19 21 नहीं, कम से कम 5 से 50 हैं। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो आज जितने भी डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट हैं वो सिर्फ इसी समस्या से जूझ रहे हैं।
और जा तो वो प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होके नहीं काम कर पाएंगे, और अगर डिसेंट्रलाइज है तो इस चीज से बच ही नहीं पाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म ही नहीं है उनके पास, रेट डंप एंड पंप से कैसे बचा जाए। क्योंकि उनको क्या दिखाना होता है कि हमारा कॉइन का रेट तो रॉकेट बन रहा है। अगर वो इस मैकेनिज्म को यूज करेंगे, उनको लगना है साल डेढ़ साल पूरा सेट करने में, लेकिन साल डेढ़ साल का तो टाइम नहीं है आजकल के नए एमडीओ के पास। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी करके और ऐसे कंसेप्ट की तैयारी करके आए हैं जो लॉन्ग टाइम तक हमें कोई और कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़नी है। तो मैकेनिज्म क्या सेट किया है कि जो भी बिजनेस मार्केट से आता है, सबसे पहले 5% के रूप में वो एडमिन के पास उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा 5% का एडमिन के पास चला जाता है, जिससे वो सारी चीज़ों को खर्चों को मैनेज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पैसा किसी के हाथ में नहीं है, सारा का सारा पैसा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके लॉक हो जाता है। तो एमडी के हाथ में भी, इसके एमडी रहे नहीं है अब, उसके क्रिएटर के पास भी कुछ भी पैसा नहीं है। सो 5% जो कटिंग के रूप में पैसा जाता है, सिर्फ उसी से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। चाहे वो कॉइन मार्केट कैप हो, चाहे कॉइन गीक हो, चाहे डेक्स स्कैनर, चाहे वो लॉन्चिंग इवेंट हो, चाहे वो एलडीपीज हो, चाहे वो कोई भी तमाम खर्चे इसके ऊपर डेवलपमेंट पे हैं, वो सारे के सारे वहीं से मैनेज करते हैं। बाकी बचे हुए 95% का 50% हिस्सा लिक्विडिटी में चला जाता है, और 50% जो पैसा है वो टोकन को बाय करता है। हमारी आईडी पूरे पूरे उतने ही डॉलर की लगती है जितने हमने डाले होते हैं, इन्वेस्ट किए होते हैं। लेकिन 50% जो लिक्विडिटी में ऐड होता है वो क्या काम करता है, और 50% जो टोकन बाय करता है उससे क्या होता है। अब कहाँ पे तो 100% टोकन बाय होने थे, और टोकन बाय होने का मतलब होता है कि जब हम यूएसडीटी डालते हैं पैनकेक स्वैप के ऊपर, तो उतनी वैल्यू के टोकन वहां से निकलते हैं और वो चले जाते हैं मेन सप्लाई में, जहाँ पे मेन सप्लाई पड़ी होती है। अब मेन सप्लाई के अंदर जाने से इधर टोकन खत्म होंगे पैनकेक स्वैप में, और यूएसडीटी बढ़ गई क्योंकि यूएसडीटी तो वहीं रह गई। तो 100% जो है टोकन को पंप मिलता है, और वो बड़ी तेजी से ऊपर जाता है ना। और उनकी लिक्विडिटी जो है, तो ये पहले ही बहुत थोड़ी होती है, मतलब हजारों डॉलर के अंदर ही होती है, कोई लाख डॉलर नहीं डाल के लेके आता। अब दूसरे जो बचा हुआ 50% फंड है, वो लिक्विडिटी के साथ ऐड होता है। लिक्विडिटी ऐड कैसे होती है, 50% के कॉइन मिंट होते हैं, और 50% का जो बचा हुआ फंड है वो उसके साथ ऐड होता है, वो लिक्विडिटी पूल में चला जाता है। और लिक्विडिटी पूल क्या होता है, वो कभी भी कॉइन को पंप नहीं करता, कॉइन के रेट को मजबूती देता है। उसे होता क्या है कि कॉइन का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएशन नहीं होती है, वो एक मजबूती के साथ धीरे 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 स्टेबिलिटी के साथ ऊपर बढ़ता है। यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर, हमारा जो फंड, वो सिक्योर एंड सेफ होता जाता है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं। जो एक चीज़ तो ये है कि ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ये लाने के पीछे इनका मकसद है प्रोजेक्ट को लंबे लेवल पे लेके आना। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के आती है कि आज तक जिन लोगों ने एमएलएम से पैसा कमाया, ये वो आपके दोस्त जिन्होंने डिसीजन लिया होगा, अच्छे लेवल पे पैसा कमाया होगा, वो कभी भी उन्होंने 5 7 10 महीने वाले चलने वाले प्रोजेक्ट में नहीं कमाया होगा। वो लंबे लेवल के ऊपर जो प्रोजेक्ट चले वहीं से कमाया होगा। क्योंकि ज़्यादा फास्ट आने वाला पैसा आपको थोड़ा सा पैसा तो कमा के दे सकता है, लेकिन लाइबिलिटी में हो देगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक पैसा आ रहा है और एक स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, तो वो पैसा आपको भी पैसा कमा के देगा और आपकी टीम को भी पैसा कमा के देगा। तो दोस्तों, यही चीज़ों को देखते हुए जो बिग बुल के अंदर डिसीजन लिया गया, सोचा गया कि अगर पिछले जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे यूज़ किए जाए, इस चीज़ को समझा जाए, तो टोटली इसको एनालाइज करने के बाद, इसके सारे प्रोटोकॉल को देखने के बाद यहाँ पे काम करना शुरू करा। और बड़ी खुशी ये होती है दोस्तों कि अभी इसका लॉन्चिंग इवेंट होने वाला है। अभी सिस्टम प्री लॉन्च में है, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी है कि ऑल ओवर इंडिया और साथ साइड बाय साइड जितनी भी हमारे कंट्रीज़ के अंदर टीमें गई हैं, जैसे हमारे भाई पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, थाईलैंड से, मलेशिया तक बिजनेस जा चुका है हमारी टीमों के थ्रू, और भी 2 4 कंट्री में आगे जा चला गया होगा। तो कहने का मतलब है वहाँ से अचीवर भी निकलने शुरू हो गए हैं। ये चीज़ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में और गुड लक के रूप में मैं मानता हूँ। यहाँ पे सेकंड सैलरी, थर्ड सैलरी तक के अचीवर्स हो चुके हैं। और बड़ी खुशी ये हो रही है कि जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल कंपनी ने हमारे सामने प्रोजेक्ट रखा, मिड ऑफ अगस्त से बताया गया है, बताया जा रहा है, अभी फाइनल डेट वगैरह लॉन्च होने वाली है, जैसे हम परसों की मीटिंग में भी पता लगा था। तो बहुत जल्दी एक लॉन्चिंग इवेंट कम से कम 10 कंट्री के लोगों के साथ सामने आ रहा है, जिसके अंदर हमें टेक्निकल टीम, सारे मैनेजमेंट टीम के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है, और प्रोजेक्ट के अलग अलग कंट्री के लोगों से भी मिलने का मौका मिल रहा है, और उसके गवाह बनने का भी मौका मिल रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों,
पहली बार लाइफ में काम करते हुए एक ऐसा कंसेप्ट मिला है कि जब लॉन्चिंग करने से पहले लाखों डॉलर का काम हो चुका है और फोर्थ सैलरी अचीवर बन चुके हैं, और मेरे नीचे भी थर्ड से सेकंड लेवल के सैलरी वाले बहुत सारे हो चुके हैं, फर्स्ट का तो पता ही नहीं कितने सारे हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये है वो कंसेप्ट, ये है वो चीज़, ये है वो मूवी जो एक सुपरस्टार बनने के लिए हमें चाहिए थी, और भगवान की दया से, ऊपर वाले की मर्जी से वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बातों के ऊपर और जाते हैं, इसको लाइव देखते हैं कि क्या सच में ऐसी बातें हैं जो मैंने बोली हैं, और अगर हैं तो कैसे देखी जा सकती हैं। कोई भी पोस्ट प्लीज अनम्यूट करके बताएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये है डेस्क स्कैनर। बहुत सारे नहीं, तकरीबन सभी मेरे साथी इस जूम के अंदर जो सीनियर लीडर्स जुड़े हुए हैं, ग्रेट लीडर्स जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि डेस्क स्कैनर क्या होता है, लेकिन मेरा कोई एक भी दोस्त ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा, तो मैं बताना चाहूँगा। डेस्क स्कैनर होता है दोस्तों एक वर्ल्ड का एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आए हुए हर एक कॉइन का लेखा जोखा हमें मिलता है। एक एक सेकंड का लेखा जोखा हमें मिलता रहेगा। कब वो लिस्ट हुआ है, कब उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, उसके होल्डर्स कितने हैं, उसका रोड मैप क्या, उसका सॉरी प्राइस का रोड मैप क्या है, कि कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर किधर जा रहा है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको दिख रहा होगा, 3 मिनट अगो, 3 मिनट अगो एक एडेड की लिक्विडिटी हुई है, एक बाई की हुई है। तो ये क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन है। इसकी लास्ट में जाके अगर आप इसकी हैश को देखेंगे, ट्रेडर लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, डी डबल एट मतलब एक ही हैश के दो हिस्से हैं। ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन उसके दो हिस्से हैं, मतलब एक ही हैश से एक आईडी लगी है। और ये दो हिस्सों के क्यों क्यों है, क्योंकि एक ही फंड जो है वो दो जगह पे जाता है। पहले वाले ने $15.61 की बाइंग करी, कॉइन को बाय किया, पैनकेक स्वैप से निकाला, और कहाँ ले गया, हॉट वॉलेट के अंदर। ठीक है, जिससे प्राइस थोड़ा सा बूस्ट हुआ। लेकिन दूसरे से क्या हुआ दोस्तों, उसी टाइम दूसरे जो $15.61 थे, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे $7.39 मिंट होते हैं, और वो चले जाते हैं पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी के अंदर, ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज। किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, किसी ने इसको देखना नहीं है, किसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को मूव नहीं करना है, फाइनल नहीं करना है, या इसको पुश नहीं करना है। ऑटोमेटिकली ये ब्लॉकचेन के ऊपर कंफर्म होता है, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, कोड के अंदर। तो यहाँ पे ये दोस्तों आपको बड़ी खुशी होगी, और कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। और यहाँ से ये जो मिंट का ऑप्शन है वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं। बहुत सारे दोस्तों का भी ये फ़ोन इस बारे में आता है कि जो कॉइन मिंट होते हैं वो क्या होते हैं। कॉइन मिंट ऑटोमेटिकली होते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सभी ग्रुप्स के अंदर मैं भेजूंगा अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और पहुंच भेज भी चुका हूँ, लेकिन उसको डेली पोस्ट करेंगे ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सबके पास होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मिंट करने का ऑप्शन इंटरनल है, किसी के पास उसकी कोई कमांड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जाके जुड़ता है। और दोस्तों, ये भी एक बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उसको रीड नहीं कर सकता या उसको समझ नहीं सकता। ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खुलेआम होते हैं, और साफ साफ लिखा होता है, जिसको हम कहीं पे भी रीड कर सकते हैं। अगर हमें रीड नहीं करना आता तो हम किसी भी टेक्निकल पर्सन से या डेवलपर से भी उसको रीड करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। डेस्क स्कैनर पे कोई भी सेल हो रही है, कोई भी बाइंग हो रही है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि डेवलपमेंट का जो है आज दूसरा दिन है दोस्तों, 1 दिन और 21 घंटे वो भी हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे, एक बार मुझे क्लियर करने दीजिए सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है पोल्ड बीबीडी और पोल्ड क्रिएट किया गया है 1 दिन 21 घंटे पहले। इसका मतलब क्या है कि अभी ये परसों ही कल ही फाइनल माइग्रेट होके हमारे पास आया है। अब इसके तमाम जितने भी फाइनल वाले काम होते हैं, फाइनल काम कौन से होते हैं, सबसे पहला काम होता है कि लिक्विडिटी का लॉक होना और उसके एलपी टोकन बर्न होना, जिसका प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट परसों उन्होंने बताया था कि हम उसी वक्त कर रहे हैं। लेकिन हालांकि इसकी फुल इंफॉर्मेशन अपने पास पहुंचने वाली है, ये भी लिक्विडिटी लॉक यहाँ पे हो जाएगी बहुत जल्दी। कॉइन जितने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो रहे हैं। और दोस्तों, जितने भी ये इश्यूज हैं, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर ये हमें यहाँ से फुल ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बिग बुल को हम और कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो डेक्स टूल के अंदर जाके भी हम इसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, टोकन स्निफर के ऊपर बिग बिग बुल डिसेंट्रलाइज के जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर है, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो हट जाएगा, और यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ही डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के फाइनल माइग्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें
हमें मिलती हैं। तो दोस्तों ये है एक बहुत शानदार डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो फाइनल मोड के ऊपर आ चुका है, और बहुत जल्दी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, और फाइनल जो रिजल्ट हैं वो भी हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। हमारे पास एक बिल्कुल फेयर कंसेप्ट हमारे हाथ में होगा, और लॉन्चिंग इवेंट भी पास है जिसके अंदर हमें जाके इस इवेंट का हिस्सा बनना है। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं चाहूँगा कि अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है, हम क्वेश्चन राउंड के ऊपर आते हैं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अगर जा कोई इसके बारे में समझ रहा हो, समझना चाह रहा हो, या किसी को भी कोई इश्यू ये आ रहा हो कि नए कॉइन हमारे कहाँ है, पुराने कॉइन कहाँ है, हमें कैसे उस कॉइन को देखना है, कैसे मूव करना है, कैसे क्या करना है, तो उसकी जानकारी देने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो कोई भी पर्सन अगर किसी को क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कुलदीप सर, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक और रिक्वेस्ट थी कि आप जो अपना अभी जो पुराने टोकन है, लोगों के मन में ये थोड़ा सा है, उसको क्लियर कर दीजिए जी जी कि जी। अपना विंडो कब ओपन होगा, क्या और किस तरह से काम होगा उसका। जी सर। बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। देखो सर, अभी सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को एक बात बताना चाहूंगा कि बिग बुल का जो हमारा ओल्ड जो अपना टोकन है, उसको हमने होल्ड करके रखना है। कोई भी सेल करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि वहां से लिक्विडिटी को मूव करने की वजह से काफी दोस्तों को रेट बहुत डाउन दिखा, लेकिन वहां पे पैनिक या डरने की बात कोई है ही नहीं है, क्योंकि साथ के साथ ही नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है, नया कॉइन आ चुका है। तो ऐसे में क्या है कि जो नया कॉइन वो आया है हमारे पास, उस कॉइन को अब हमने चेंज कैसे करना है, क्योंकि नया कॉइन अलग आ रहा है, और ओल्ड कॉइन का जो अगर हम देखते हैं तो उसका प्राइस प्रॉपर उस लेवल का नहीं दिख रहा है जो हमें 2.10 चाहिए। तो यहाँ पे किसी का कोई भी सिंगल लॉस नहीं है, और इसकी इंफॉर्मेशन आने वाली है, हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर स्वैप का ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और जैसे इसकी जानकारी मिलती है ऑफिशियल जो कंपनी के प्रोजेक्ट की जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर तुरंत इसकी जानकारी मिलेगी, और होगा आजकल में ये 1 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। जैसे मेरी उस दिन सर से बात भी हुई थी, इस बारे में टीम से बात हुई थी कि जो भी टोकन होंगे ओल्ड, जैसे एक मैसेज भी आया था हमारे पास कि जितने भी टोकन हैं वो टोकन 1:1 के अनुपात में हमारे चेंज हो जाएंगे। जैसे हम यूएसडीटी बनाते हैं यहाँ पे अपने फंड का, वैसे ही हमने उस विंडो के अंदर अपने ओल्ड टोकन डालेंगे। स्वैप में विद इन सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर हमें उतने ही टोकन हमें वहां से मिल जाने हैं, सेम क्वांटिटी के अंदर। मैं रेट की बात यहाँ पे है ही नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि अभी मेरे जो टोकन है वो $100 के दिख रहे हैं, लेकिन नए टोकन तो $200 के होंगे, है ना, या $400 के होंगे। ऐसा नहीं है, आपने उतने टोकन डाले, आपके उतने ही टोकन आपको मिल जाएंगे, नए वाले लाइव रेट वाले मिलेंगे। क्लियर सर? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि काफ़ी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनके जी मन में ये जो सवाल जरूर रहा होगा, हालांकि मैं बता चुका था, फिर भी ताकि मैंने ये सवाल इसलिए करा ताकि और लोगों को भी यहाँ पर इस बात की क्लियरेंस मिल जाए कि भैया किसी को यहाँ घबराने की कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी टोकन्स है वो सबको जो अभी आपके पास में है उतनी संख्या में एज इट इज मिल जाएंगे, और वो भी लाइव रेट से मिलेंगे। तो बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं इनवाइट करूंगा कोई भी अगर हमारा साथी है जिसका कोई टेक्निकली क्वेश्चन है, तो जी बिल्कुल आपका वेलकम है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोग आपके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। मैं हूँ, कुलदीप सर हैं, दोनों मिलके आप करिए अगर कोई भी क्वेश्चन है। और नहीं है तो जी, न्यू अपडेट्स फॉर मी। हाँ सर, आपको अनम्यूट तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने रियल नेम से आए। जब तक मैं राज भाई को ओपन कर रहा हूँ, राज भाई आपको अनम्यूट का मौका दिया गया है। हेलो। जी सर सर। सुन पा रहे हैं मेरा मेरा बहुत सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हेलो। आपकी बात आ रही है, स्वागत है आपका हाँ। सर। सर गुड आफ्टरनून, और गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, और सब बढ़िया है, और सब बढ़िया है सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था, एक कंपनी ने ये जो अपडेटेशन किया, चलो सही है, प्लान में चेंजेस वगैरह हुआ, ये सही, मगर कंपनी को ये क्या जरूरत था कि ये जो टोकन का कंटेंट एड्रेस चेंज करना था? कंपनी आराम से कम्युनिटी को मैसेज कर सकती थी कि ये हमें अपडेटेशन करना है, वो टोकन को वहां पे स्टॉप करके जैसे ही
तो ये क्या माइग्रेशन में नीड पड़ा कि वो कंट्रैक्ट नया वाला टोकन इश्यू करने के लिए नया कंट्रैक्ट एड्रेस क्यों निकालना पड़ा, ये मुझे समझाएंगे क्या इसमें टेक्नोलॉजी जी कंपनी का क्या है? राज सर, ऐसा होता है कि ना, जब कंसेप्ट को लेके आया जाता है, प्रोजेक्ट को लेके आया जाता है, तो कुछ टाइम के बीच में उसकी ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया जाता है। तो ऑनरशिप रिनाउंस होने के बाद आप कोई भी जो भी उसके अंदर सुधार लेके आना है, या कुछ भी चीज़ों को लेके आना है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बीटा टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कोई कंसेप्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी क्रिएटर उसके अंदर कॉइन्स को प्रॉपरली एक जगह पे सेफ रख लेते हैं, और बीटा टेस्टिंग को किया जाता है। अब चूंकि प्लान को चेंज करने के लिए, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए, आप उसको खोल नहीं सकते हैं, दोबारा ओपन नहीं कर सकते हैं, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में उसको पूरी टीम को मूव कर लिया जाता है, डेटा सब सारा होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको शिफ्ट कर लिया जाता है। पर लेकिन जो पुराना टोकन होता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकता। आप चेक करते रहिएगा, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर से अभी भी $2.5 लाख की लिक्विडिटी पड़ी है, $4.5 लाख की लिक्विडिटी, जिसमें $2.5 लाख के लगभग के कॉइन है। वो कभी भी सीधे सीधे विड्रॉल नहीं होंगे, आप हमेशा चेक करते रहना। और जो कॉइन पड़े हैं वो वैसे के वैसे ही कॉन्ट्रैक्टों में पड़े रहेंगे, वो कभी भी नहीं निकल सकते हैं। तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जाता है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट के में हमेशा हर बार नए कॉइन को ही बनाना पड़ता है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया। इशू कहाँ आता है, जब काफी सारी टीमों के पास इस चीज के बारे में रियल अपडेट जहाँ पहुंचा नहीं था, पर ये चीजें स्टार्टिंग में ही प्रोजेक्ट की तरफ से बता दी गई थी कि अभी बेटा टेस्टिंग के अंदर है। और हम मेरी जहाँ पे भी जूम होती थी, मैं सबको ये बताता था कि एक बीटा टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद जो है फाइनल माइग्रेशन का प्रोसेस होगा। तो ये जरूरत थी सर, कॉइन को माइग्रेट करके न्यू कॉइन बनाने की। नहीं नहीं, जी मेरा राज मेरा भाई। एक्चुअली आप जो बताए वो समझ पाया, हाँ, मगर मैं समझा सर। बिना देखो, बिना 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 वो कॉइन को छेड़ के भी हम अपडेटेशन कर पाते हैं ना इसमें। नहीं, और ये मैंने और ये रास्ते। जो, हाँ ये मैं बता लेता हूँ, ये जो टोकन भी बनाया गया है, मैं उसका नया कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी कर रहा था। वहां पे हर चीज के लिए, जैसे कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में इतना ऑप्शन नहीं था कि जैसे कि सैलरी के लिए अलग ऑप्शन ओपन कर दिया गया है, मतलब कॉइन निकालने के लिए बहुत सारा ऑप्शन ओपन करके रखा गया है। ये नया कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बहुत ही वैल्यू अगर। सैलरी के लिए निकाल के रखा गया, रिवार्ड के लिए निकाल के रखा गया, ये सब छोटा ऑप्शन ओपन करके रखा गया है। तो ये क्या है, ये तो वही हो गया जैसे कि पहले बोला गया था। हम लोग को आप भी बोल रहे थे कि पुराना कॉन्सेप्ट में ये जो कॉइन निकालने के लिए लोगों को ये सब ऑप्शन ओपन करके रखते हैं कि रिवार्ड के लिए, सैलरी के लिए, ये के लिए, वो वही सब जगह से कॉइन जाता है मार्केट में, और वही सब लास्ट में मैनिपुलेटिंग होता है। तो नहीं, वही तो ये नया कंटेंट राजी, में ये सब शो कर रहा है बॉस। मैं बता रहा हूँ। राजी, होता क्या है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके कॉइन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट का पर्सन होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, क्रिएटर होता है, वो कॉइन ओल्ड है, वो पहली बात तो वहीं पे रह जाते हैं। अब नए वाले में जो आप कह रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी उसके कॉन्ट्रैक्ट हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन कॉइन को ऐड होने के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करिएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को अभी ऑनरशिप को रिनाउंस करना है। और उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट राइट की शर्तें होंगी, वहां के अकॉर्डिंगली आपको जो भी कॉइन मिलना है नए प्रोजेक्ट में भी, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम के बदले में मिलना है। उस कॉइन को कोई भी सीधा सीधा विड्रॉल नहीं कर सकता, वो सिर्फ पे आउट के जरिए से मिलना है, और वो भी ऑटोमेटिकली मिलना है, वो किसी के कंट्रोल में या अथॉरिटी में नहीं आना है। तो इसका मतलब ये समझ पाए, जैसे जो भरोसा दे रहे थे अभी जो हमको ये झटका लगा, तो आगे आने वाला नहीं नहीं टाइम नहीं में नहीं। वो भरोसा बन पाए बात सुन, और बेहतर बन ये पाए। चीज होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के ऊपर। पहली बात है, किसी भी पर्सन का कोई भी सिंगल लॉस नहीं हुआ है, कोई झटका नहीं लगा है। सेम पोजीशन, सेम चीजें, सेम टॉपअप मिला है आपके पास, अभी भी डेली का वैसे ही पे आउट आ रहा है। और आप चाहो तो अभी भी डेली कभी भी कोई भी टीम का पर्सन कैश कर सकता है, उसमें कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा है अभी भी। अब नहीं, दूसरी अभी बात जो अभी अभी विड्रॉल तो करने से वो नया कॉइन आता नहीं है ना। नए आ रहे हैं ना सर। कहाँ रहे, वो तो विड्रॉल हो रहा है उसके बाद वो नया क्रेडिट नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, आपका वो नया। आपने कॉन्टेक्ट एड्रेस कॉपी करके और वहां पे लगा है सर, राज भाई? और हाँ, और एक बात बताता हूँ, जो जो ग्रुप मैसेज राज में भाई व्हाट्सएप पहले, में, एक तो हाँ आपका सुनिए, इको बहुत आ रहा नहीं है नहीं, ना? सॉरी मैं एक्चुअल बाय रोड था, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। एक्चुअल में ये बोल रहा था कि पहली बार ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया गया और अभी जो आप डेस्क पे दिखा रहे हैं वो कॉन्टैक्ट एड्रेस दोनों अलग है। ओके। सर सच और में जो कॉन्टैक्ट एड्रेस दो टाइप के होते हैं राज जी। पहला कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है प्लान का, दूसरा होता है कॉइन का। कॉइन का कॉन्टैक्ट एड्रेस आप उठाइए, उसको ऐड करिए, कॉइन आपके आ रहे हैं, आपके क्या आ रहे हैं, सबके कॉइन आ रहे हैं।
और जैसे ही आपके पास आपके कॉइन पहुंचेंगे आप कभी भी उसको कैश अभी कर सकते अभी मेरे को बताइए, अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बना है उसका लास्ट डिजिट बोलिए। और फोर मैं सी अभी उडल फोर अभी सी है। अभी उडल करता हूँ, अभी उडल एक करता हूँ, एक मिनट, बोलिए। 4C टाइप है कुछ, मैं एक मिनट होल्ड वो रखिए। 4FC। हाँ, कितना है? 4FC है सर लास्ट का। हाँ जी, F4C। ओके, 1 सेकेंड, मैं अभी उडल करता हूँ। 8F4C लास्ट में आएगा आपको, है ना सर? जी जी बिल्कुल। कॉइन में जाके अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाके आप ऐड करिए, तब तक हम किसी और को लेते हैं लाइन पे। हाँ हाँ हाँ, तब तक ले लीजिए, अरे राइट, जी थैंक यू आपका थैंक स्वागत है, आप अनम्यूट करिए। आरिफ जी आपको आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी हरी जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो पहले हम लोग रीड किए थे उसमें तो 00 था, उसमें रिनाउंस वगैरह सब था, लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट आया अभी फाइनली अभी नहीं हुआ क्या रिनाउंस? कल सर ये आप नौकरी। मीटिंग जी जी। मीटिंग में थे, कुलदीप सर ने अभी ये चीज़ बताई भी थी आपको कि हम्म। थोड़ी टाइम लगता है, अभी प्रॉपर चेकिंग होने के बाद रिनाउंस हो जाएगा, है ना? क्योंकि एकदम से अगर अभी कर दिया तो अगर किसी का कोई भी नहीं इशू नहीं रह नहीं, वो गया होना तो वो चाहिए। सॉल्व नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, रिनाउंस तुरंत नहीं होना चाहिए जब तक टेस्टिंग वगैरह होके सारा क्लियरेंस नहीं हो जाए। तो अगला बार जी जैसे जी रिनाउंस था तो उसमें जो गड़बड़िया हुआ तो फिर उसमें रिकवरी हो पाया सारा चीज। बिल्कुल सर। आप अभी देखिए, पहले अपन को विड्रॉल के अंदर काफी टाइम लग रहा था, अभी तुरंत सेकंड में हो रहा है। हमारा जो हम्म। कैपिंग है वो 6x हो चुका है। और हमारा जो सैलरी का है उसमें जो 5% के ऊपर ही हमको अदर लैग से मिल करेंगे तो भी हो जाएगा। ये चीज हो चुका है ना सर? अच्छा अच्छा, तो इसमें डैक्स में वो आ गया ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जहाँ लिक्विडिटी फंड है? जी जी सर, आप बिग बुल के नाम से दोबारा सर्च करेंगे ना डेस्क स्कैनर पे, तो आपको दिखेगा हम्म। वहीं पे। ग्रुप में भी हम लोग डाल रहे हैं सारी चीजें। आप उसको ग्रुप में डाल दीजिए कौन कौन सा एड्रेस चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोग खोज हाँ रहे थे डाला है तो सर हम लोगों ने। अब क्लियर वही पता नहीं चल पाया ना सर, आपका ग्रुप कौन से आपके अपलाइन वगैरह ऊपर तक की वो पता नहीं चल पाई थी इसलिए। हाँ। बाकी जिस नहीं, भी ग्रुप में होगा आपका मेरे हिसाब से पहुंच गया होगा आपके पास। तो जैसे मान लीजिए जो जिस लिक्विडिटी जिस एड्रेस पे है, जैसे हम लोग विड्रॉल करते हैं तो उसी एड्रेस से फंड आ रहा है कि दूसरे एड्रेस से आ रहा क्या कह रहे हैं है? सर? हेलो। आरिफ जी क्या कह रहे हैं? बोले जिस जिस एड्रेस पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है तो जैसे हम लोग मारेंगे विड्रॉल, जैसे एक सिस्टम में हम लोग जी काम कर जी। रहे थे पहले से ही और नहीं उसमें भी नहीं, कर रहे उससे नहीं पे आउट आएगा। पे आउट के लिए हमेशा अलग वॉलेट रहता है, वहां से तो कोई हैं। अच्छा। निकल ही नहीं सकते ना। विड्रॉ वहां पे सिर्फ डिपॉजिट हो सकते हैं। विड्रॉल के हम्म। लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, वो भी उसी के अंदर आपको दिख जाएगा। और चाहे हो तो अच्छा मैं अलग से भी वो भी भेज देता हूँ, पे आउट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, वहां से पे आउट आता है। अच्छा, वो हाँ वहां से ये होता है क्वाइन जैसे ये करिएगा तो उसका अलग एड्रेस आता है। यस यस यस, लिक्विडिटी कहाँ बिल्कुल से आ रहा बिल्कुल है? लगाता है सर। हाँ, अलग अलग आ रहा था तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जा रहा है। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं होना डिसेंट्रलाइज है प्रोजेक्ट क्या क्योंकि होता है ना, दो ही एड्रेस होता है, एक क्वाइन का एड्रेस और एक लिक्विडिटी का नहीं नहीं एड्रेस। आर्य जी, मैं बताता हूँ। तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है अपना जो पैनकेक स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर सारे कॉइन लिक्विडिटी वगैरह जाती है और वो वहां अब पे जो drop होती है। पेनकेक स्वैप ये डेक्स आया है तो जी इसमें जी थोड़ा जी। सा कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन हम जो सिस्टम है वो कर रहे थे तो जी जी, उसमें क्या है ना कि ये हर उसमें कोई एक पेन। सिस्टम का हाँ मैकेनिज्म अलग अलग होता है। हाँ हाँ हाँ, दूसरा अलग होता मैकेनिज्म। है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मेन सप्लाई का, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे पे आउट जाते हैं। तो इस हम्म। तरीके से वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट में से जो पैनकेक स्वैप का होता है वहां से तो भूल जाइए, ना तो लिक्विडिटी निकलती है ना ही कॉइन निकल सकता है। वो परमानेंटली लॉक हो जाते हैं, एलपी टोकन बर्न हो जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 2 दिन के कुछ दिन के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिलेगी कि वहाँ पे वो सारी चीजें लॉक हैं। अब दूसरी चीज आती है कि दो कॉन्ट्रैक्ट जो है, पे आउट का कॉन्ट्रैक्ट और कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट। उस हम्म। आप रीड हमें रीड करना है उन्हीं दो कॉन्ट्रैक्ट को, कि हमारे हम्म। जो कॉइन निकल के आ रहे हैं वो क्या किसी के कंट्रोल से आ रहे हैं, या किसी हम्म। कंट्रोल है, किसी के पास कोई एक्सेस है, या कोई यहाँ से सीधा सीधा वहां से कॉइन विड्रॉल कर सकता है। तो वहां नहीं, एक डिसेंट्रलाइज प्लान हम लोग दो तीन किए हैं तो हम लोग को नॉलेज है। जैसे एक बहुत बहुत प्रोजेक्ट में बढ़िया, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को देखे थे कि जी जी जिस एड्रेस पे हम लोग डाल रहे हैं फंड वहाँ लिक्विडिटी है मान ली 20-25 करोड़। फिर जी जी वहां से क्या है ना कि जिस एड्रेस पे है टोकन
वहां पे उसका जब है 00 नल भी है, और उसका एड्रेस वहां पे जो दिया हुआ वो एड्रेस दिया हुआ सिर्फ लिक्विडिटी वाला एड्रेस। जी जी। हाँ, जब भी विड्रॉल मारते हैं तो वही उसी एड्रेस से आता है। तो वो हम लगता है कि नहीं ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा ये वाला जो सिस्टम है इसमें समझ नहीं आ पा रहा। नहीं, उसका जो है दोनों कॉन्ट्रैक्ट को भेजा जाएगा, आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं। जो टोटल सप्लाई वाला है वॉलेट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉग्ड है, और जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर पे आउट वाले में से भी पे आउट के अलावा कहीं कॉइन नहीं जाता, तो उसमें कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। मैकेनिज्म होता है हर एक का। और यहाँ पे जेन्युइनिटी की बात ये नहीं होती कि हमें उस एड्रेस से तो जो देखिए, तो आज के डेट में इतना फ्रॉड है, ये हो गया है ना, तो थोड़ा सा समझ इसमें लो चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ये होना बिल्कुल चाहिए। सही बात करें हैं। क्योंकि हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइज है, रिनाउंस है, ऑनर रिनाउंस है, जी तो जी फिर जी। वहां पे एड्रेस किस तरह का वो सब सब साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल ताकि सही लोगों बात को है ये जी। होना। हाँ, बहुत सारा मतलब फ्रॉड हो चुका है इस। ये तो बात सही कह रहे हैं यार जी, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने स्टार्टिंग ही इसी बात से करी थी। हाँ, और तो कहीं अभी ना एक कहीं हमें हाँ। थोड़ा सा विश्वास रख के चलना है। मैं सभी लीडर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, हम्म, आज तक हमने एक एमडी पे विश्वास करा, एक कंपनी पे ट्रस्ट करा। हमें हम्म। थोड़ा सा विश्वास इस सिस्टम को और सिस्टम के मैकेनिज्म को, इन पर्सन्स की सोच को देखिए, इन हम और आप एमडी नहीं करने ना है में। भाई, जो बना रहा है, जो ओनर है, जी जी। वो किस तरह कोडिंग करा रहा है, सब आदमी थोड़े उतना पढ़ पाता है। हाँ लेकिन बिल्कुल। जो हाँ, जो जो मान लीजिए कि 10% आदमी पढ़ेगा वो नहीं करेगा, लेकिन 90% करेगा। बिल्कुल सर, वैसे ही लेके बिल्कुल। चलता है लोग। 100% सर। हम्म। जी अरे उसको जी। थोड़ा देख लीजिए, लॉन्ग टर्म जिसे चले, सारा सर कॉन्ट्रैक्ट इसका ना वगैरह। अभी सारा अपडेट आते ही मैं खोल के प्रॉपरली सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये टेक्निकल सेशन आज पहला या लास्ट नहीं है, हर संडे को हम करते रहेंगे। और साथ लगे हैं, साथ जुड़े हैं, तो वो मिलके सब सब बोल दीजिए साथ कि आगे अभी बढ़ेंगे। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ये चेंजिंग हो रहा है, ये काम हो रहा है। जी क्योंकि जी। अभी मान लीजिए अभी हम लोग नया प्लान किसी को भेजेंगे, वो तुरंत तो चेक करेगा, देखेगा इसमें, फिर ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर नहीं वो। नहीं बिल्कुल, देखो वो हमने बताना है कि ये कंसेप्ट जो है लॉन्च हुआ है, और बहुत जल्दी जो भी डेट वो अनाउंस करेंगे या जो भी चीज़ देंगे, उस टाइम तक में वो जो चीज़ें हैं वो सारी लॉक हम्म, मिलेंगी हमें। और ये उनको भी पता है कि अगर उन्होंने डिसेंट्रलाइज बोला है, तो वो उसको ओपन हम्म, के कैसे काम कर सकते हैं, वो कर ही नहीं सकते। हम्म, हम्म, जी। तो ये सब काम कितना दिन में हो जाएगा, ऑनर ये इसका रिनाउंस वगैरह? अपडेट जो है वो जल्दी ही हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है। तो कंपनी हम्म, का अगर आपने कोई भी पेज लाइक या आपने कर रखा है, ऐड कर रखा है, ज्वाइन कर रखा हम्म, है, या किसी भी ग्रुप में आप हैं, तो उसी ग्रुप में तुरंत मिलेगा। हम भी सोशल मीडिया से वो चीज़ें लेके तुरंत अपने अपने ग्रुप्स में डाल देते हैं, तो तुरंत वो वहां से भी अपने को मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। हम्म। तो पुराना वाला जो है, वो लिक्विडिटी और जो कॉइन है वो निकल जाएगा धीरे धीरे ना, क्या होगा वो? निकलेंगे सर, वो धीरे धीरे उधर से लिक्विडिटी और वो कॉइन आ रहे हैं पे आउट के माध्यम से, वो अपना धीरे धीरे कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, सारी लिक्विडिटी जो उधर से निकलती जाएगी, वो सारी लिक्विडिटी इधर आती रहेगी, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती रहेगी और ऐड होती रहेगी। चलिए ठीक। थैंक यू सर। जी राज जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ यस सर। सर। जी सर। सर मेरा ऐसे 1 महीने हो गया काम कर रहा हूँ। एक सर। महीने नहीं हुआ, 25 दिन हो गया मेरा तो। सर एक ही क्वेश्चन आ रहा है मेरा टीम से। पहले तो बोल रहा था जैसे कोई $1000 इन्वेस्ट करेगा, वो अगर हम्म। नहीं नेट और बना सकता है तो 2x मिलेगा। लेकिन अभी मीटिंग सुन रहा हूँ तो बोला $1000 में 3x मिलेगा, 3000 तक मिलेगा। ये कंफ्यूज है, इसका नहीं नहीं, समाधान मैं बताता हूँ, कीजिएगा मैं तो बताता अच्छा हूँ, रहेगा। देखिए सुनिए। कोई भी आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बदले में 2x ही मिलना उसको। 3x क्या मिलता है, टोटल इनकम मिलता है। मतलब 2x उसको आरओई के रूप में मिलता है, और 1x जो होता है वो उसको मिलता है वर्किंग इनकम के रूप में। ठीक है। टोटल मिला के 3 गुना आता है। मतलब जैसे अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया है, तो आपको 1000 का 2000 मिलेगा, रुक जाएगा काम। उसके बाद अगर किसी को आपने ज्वाइन करवा दिया, तो आपको $1000 उसके नीचे वाले से बिजनेस का जो कमीशन के रूप में पे आउट आता है, आपका रेफर करने के इनकमों के रूप में, वो आपको मिलेगा $1000 तक। टोटल आपको 3000 वो मिलता है मिला के। लेकिन इसमें तो साइड में तो कुछ दिखा नहीं रहा है, उसमें तो 3x ही दिखाता है। तो उसको समझना ही होता ना, पीडीएफ के अंदर लिखा होता है 2+1, आपने देखा होगा 2+1 लिखा हुआ है ना हम्म। पीडीएफ के अंदर। 2x जो है उसकी आरओई की कैपिंग है, और 1x है जो वो उसकी वर्किंग की है, टोटल मिला के 3x है। सर, और सर ये प्री लॉन्चिंग ये अभी लिखा आ रहा है, तो लॉन्चिंग कब होगा ये मेरा मिड सवाल ऑफ है। अगस्त, मिड ऑफ अगस्त के अंदर उन्होंने परसों भी जो कंपनी की टेक्निकल जो जूम थी उसके अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो मिड ऑफ अगस्त के अंदर एक बड़े इवेंट के साथ
10 कंट्री के लोगों के साथ, और इंटरनेशनली वो एक इवेंट को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरी टेक्निकल टीम से, मैनेजमेंट टीम से, क्रिएटिव टीम से भी मिलेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन सर, जी। क्वेश्चन मतलब सलाहकार ये है, जैसे कि अभी जो टाइम उठ रहा है ना, ये 100 दिन के लिए ये 3 रैंक अचीव करना पड़ेगा। तो हम्म। हम लोग अच्छे ही काम कर रहे थे, दूसरा एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे थे, तो लीडर लोग आना चाह रहे थे, लेकिन ये कॉन्टैक्ट एड्रेस जब चेंज किया तो बहुत लोग घबरा गया, बहुत लोग, कुछ लोग नेगेटिव भी हो चुका है। तो हम्म। मेरे ख्याल से ये तो टाइम को ना फिर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा पास तो 25 दिन 30 दिन ऐसे चला गया बेफालतू का। हम्म। देखिए, इसके बारे में तो ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा डिस्कस, जूम जो कंपनी की होगी ऑफिशियल जूम, उसमें हम डिस्कस इकट्ठे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उस टाइम के बीच में जो आपने काम करा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सिस्टम को स्टॉप करके रखा। सिस्टम को उसी वक्त ही उन्होंने लाइव करा, सेम डे के अंदर। ये सबसे अच्छी बात और मैनेजमेंट की खासियत ही लगी मुझे, बहुत प्यारी भी लगी। तीसरी बात ये है सर कि हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट से डरने की बात नहीं है, ये हो सकता है आपके पास ये न्यूज़ ना पहुंची हो, लेकिन डे फर्स्ट से मैं जिस जूम में भी हूँ, उसी जूम में मैंने बोला है कि बेटा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग को लोग समझ नहीं पाते हैं। और एकदम से जब ये चीज़ें आई तो सबके लिए लगा शायद ये बहुत बड़ी कोई बात होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के अंदर ये करना बेहद जरूरी होता है, और वहीं पे ही रियल कंसेप्ट पता लगता है कि लंबे लेवल के ऊपर चलने वाला कंसेप्ट जो है वो बेटा टेस्टिंग से स्टार्ट करता है, और वो फाइनल माइग्रेट करने के बाद वो यही प्रोसेस करते ही करते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है राज जी, मिलके काम करिए, कोई टेंशन नहीं है ना। और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फिर आपको वही सारी चीजें साफ सुथरी और इस बार क्या होगा, फाइनल माइग्रेशन के का फायदा क्या है, इस बार जो भी फाइनल माइग्रेट हो गया और ये लॉक होने के बाद, दुनिया की कोई ताकत, क्रिएटर, कोई भी पर्सन कितना भी चाह ले, वो उसको यहाँ से वहां नहीं कर सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसके बाद कोई तो चांस नहीं है। ये फाइनल माइग्रेशन से पहले पहले ही चांस होता है कि इस तरीके से कुछ अगर माइग्रेशन करनी चाहे तो हो सकती है, उसके बाद कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद अब जैसे ये फाइनल हो गया ना, इसके बाद भूल जाइए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव पॉसिबल है, होगा ही नहीं। तो अच्छा है। जी सर, थैंक यू। ओके। किसी और साथी का कोई क्वेश्चन? नवीन सर, ग्रेट। नवीन जी को अनम्यूट किया गया है। सबसे जी पहले नवीन सर सर वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर कि आज आपने टेक्निकल सेशन में हम लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी दी है। क्योंकि टेक्निकल सेशन का मतलब हुआ कि हमको इंजीनियर बनना पड़ेगा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी मैं किसी से पूछ सकता हूँ। मैं तो भाई सीधा साधा आदमी हूँ। इसलिए डे वन से मैं डॉक्टर विशाल जी से मैं एक दो प्रश्न पूछा था, जो मैं आज रख देता हूँ तमाम समूह के साथियों में, क्योंकि मेरे भी बहुत से समूह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं भी अभी भी फील्ड में हूँ, अभी भी आईडी लगा करके नाश्ता वगैरह सबको करा करके और बाजार में ही मैं मीटिंग ये सुन रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब से मैंने एक सवाल किया था, चूंकि मैं ब्रह्मा कुमारी जी में हूँ। मैं बोला कि सर ये प्रोजेक्ट का लाइफ क्या है। तो उन्होंने बस यही बताए थे हमको कि सर ये प्रोजेक्ट कम से कम 2 साल तो ये अभी उफान पे जाएगा, मतलब ऊपर चढ़ते हुए जाएगा। और उसके बाद जो है जिसके पास पैसा आता है, जिसके पास करेंसी आता है तो बेचता ही है, तो उठा पटक थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, ये लंबे समय का प्रोजेक्ट है। बस उसी बात को मैंने वहां पे लॉक कर दिया। उसके बाद पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। मैं कभी इनके पास सवाल ही नहीं करता हूं, क्योंकि सवाल करना मेरे बस की बात नहीं है। सवाल जवाब में तो कितने लोगों की उम्र चली गई, कितने लोग फ्रॉड कंपनियों में लाचार हो गए, बर्बाद हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोभ देख करके। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 0.5% दे रहा है, मिला जुला के ठीक ठाक दे रहा है। और हम लोगों को जो जिस ढंग से यहाँ जानकार जानकार लोग हैं, एक से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ। सभी लोगों को दिल से नमस्कार करते हैं। राज सर भी अच्छे अच्छे प्रश्न किए। शुरू में जो प्रश्न किए थे तो हमको थोड़ा सा घबराहट फीलिंग हुआ था, क्योंकि मेरे टीम के लोग भी बैठे हुए हैं, वो अभी कच्चे हैं। मैं तो
खिलाड़ी हूँ, पक्का हूँ। 24 साल का नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हूँ, 5.5 साल क्रिप्टो करेंसी में मैं हूँ। इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कच्चे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो राज सर का प्रश्न सुने तो हमारे भी मन में थोड़ा सा तकलीफ हुआ। लेकिन जब वो विड्रॉल वगैरह कर करके जब फिर दोबारा आए बोलने के लिए, तो मेरा सिर सर, मैं वीडियो कॉलिंग अगर कर दूं तो देख सकते हैं, लेकिन करूंगा नहीं। सिर मेरा जो है, कलेजा जो है सर 36 इंच का चौड़ा हो गया। ठीक है। अरे वाह। अब सवाल है सर कि प्रश्न सभी लोग को पूछने का आप इजाजत दिए हैं, पूछने का अधिकार दिए हैं, तो मैं भी तो थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न नहीं है लेकिन पूछूंगा जरूर। क्योंकि एक कोलकाता से हमारे पास सवाल आया था, और वो क्राइम ब्रांच से पुलिस पदाधिकारी हैं, हमारे साथ बहुत बड़े लेवल पे वो उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि सर क्रिएटर कौन है। तो हम बोले कि भाई ये तो दाओ कम्युनिटी मेंबर है, इसमें कई देश के लोग हैं, सब मिल करके इस प्रोजेक्ट को ये कर रहे हैं। तो वो प्रश्न फिर दोबारा किए कि सर सब मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो क्रिएटर होगा कोई। ठीक है सर, अगर इस प्रश्न का जवाब आप दे देते हैं तो बढ़िया है, देने में भी बढ़िया है, नहीं देंगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझा दिया जाए। कुलदीप सर। जी सर, जी सर। नहीं, थैंक यू सर। पहले तो ये है कि आपकी जो बोलने से पहले जो आपकी आवाज़ है ना, वो ही हम सब में भी कॉन्फिडेंस भर देती है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एक्साइटमेंट में जो लीडर रहते हैं ना, उनके साथ जो काम होता है ना, वो ऑलरेडी पीछे पीछे उनके रहता है। जिसका जो सामने हमारे आपका एग्जाम्पल सेट हो चुका है। मेरे हिसाब से आपकी अभी कौन सी सैलरी हो चुकी है, सेकंड या थर्ड हो चुकी है? सेकेंड पार कर गया सर, अरे थर्ड वाह। के मुख में बैठा हूँ। तो ये सबसे अच्छी थोड़ा सा बात घट रहा होती है कि देखिए कि आप अपने इस कॉन्फिडेंस की वजह से उस लेवल पे आज पहुंच गए कि जब कंसेप्ट ने लॉन्च होना है उस वक्त तक में आपकी टीमें बनी हुई हैं, और लॉन्चिंग के बाद आपको काम ही नहीं करना है। पहली बात तो है ना, क्योंकि लोगों ने उस टाइम उस कंसेप्ट को, चीज़ों को इतना आत्मसात कर लेना, और वो सारी चीज़ें तब तक में इतनी क्लियर हो चुकी होंगी कि हम एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। अब जो आपका मेन प्रश्न है उसी के ऊपर आते हैं कि जिस पर्सन्स ने आपसे ये पूछा है, एक सही जवाब है कि वाकई में किसी ने तो किस चीज़ को बनाई होगा ना। तो पहली बात होती है कि डिसेंट्रलाइज जो कंसेप्ट होते हैं उसको कोई पर्सन बना लेता है, लेकिन वो उसके बाद उसका कोई मालिक नहीं रहता है, वो जस्ट ओनली एक क्रिएटर ही रह जाता है। लेकिन क्रिएटर होने के बावजूद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें दावे के साथ सामने आएंगी जैसे ही ये टोटल आज फाइनल माइग्रेशन होने के जितने भी टाइम उनका लगना है, उस टाइम को जैसे ही हमारे पास अनाउंसमेंट पहुंचती है सोशल मीडिया के जरिए, उस अनाउंसमेंट के बाद, वो फाइनल माइग्रेशन के बाद, कहीं से लेके कहीं तक भी एक ही पैसे का कंट्रोल किसी भी क्रिएटर या किसी भी बंदे के पास नहीं रहता है, नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि क्रिएटर वो है कौन। तो वो है मिस्टर हैदर। मिस्टर हैदर अली हैं, जो कि है बेसिकली इंडियन बेस्ड, लेकिन दुबई में रहते हैं और अपने साथ जूम पे भी आए हैं। शायद एक आपके साथ टीम के साथ जूम होना रह गया, लेकिन काफ़ी लीडर्स के साथ वो कांटेक्ट में है। उनका एक खुद का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके अंदर आपको भी ऐड किया जाएगा। और तिवारी जी, मैं आपसे कहूँगा कि उसी जो डॉक्टर उनका, सॉरी, हैदर अली जी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके अंदर आप सर को भी ऐड करिए, उसमें उनकी कम्युनिटी भी उसके अंदर। तो वो भी हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं इस इवेंट के अंदर, वो भी हमें मिलेंगे, सारी टेक्निकल टीम मिलेगी और बहुत सारे जो मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर हमें वहाँ पे मिलने वाली है। तो वो है मिस्टर हैदर अली जी, जो इस कंसेप्ट के कर्ता धर्ता हैं, जो क्रिएटर हैं, जिसके जरिए आज ये कंसेप्ट हम सबके पास पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो जानकारी दी है और नाम बताए, हमारे तमाम समूह में जितने भी लोग हैं, मतलब बिग बुल फैमिली में हैं, जितने सरताज है, सभी को नमन करता हूं। जो जान गए सो जान गए, जो नहीं जानते थे वो भी आप कुलदीप सर के मुखार बिंद से सुन लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, आज मैं एक अंतिम इस मीटिंग में बताना चाहता हूं, उसके बाद सर जो बोलना होगा बोलेंगे। सर ये प्रोजेक्ट अभी भी प्री लॉन्च में है, गौर फरमाइएगा। यस सर। यह प्रोजेक्ट अभी भी प्री लॉन्च में है, और प्री लॉन्च में आने का क्षमता, आने का स्नेह और आने का खुशकिस्मती वैसे ही भाग्यशाली को मिलता है जो इसमें आ जाते हैं। और यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो सभी लोग ऐसे सेनापति हैं
जो कि प्री लॉन्च में आ चुके हैं, और लॉन्चिंग के बाद आप लोगों की पोजीशन क्या होगा ये तो आप लोग जानेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने हमें इस लेवल पे पहुंचाया है, साथियों, कुलदीप सर अभी बताए थे कि नवीन जी बस बैठ के मजा लेना। सर जी, मैं आपको बता दूं कि नवीन कुमार का जन्म जो हुआ है, 50 साल से ऊपर मेरा उम्र हो चुका है, 55 साल के करीब हूँ। मेरा जो उम्र हुआ है सर, मैं कितने लोगों को कैसे कैसे लेवल पर पहुंचाऊंगा सर। और मेरा पिछले साल 24 साल का रिकॉर्ड इंतजार खोल करके आप देख सकते हैं, दिखा दूंगा मैं कभी जूम में, कि मैं जितना इनकम लेता हूं, अगर उससे ज्यादा इनकम मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा सहयोगी अगर नहीं लेगा, तो नवीन कुमार को उस प्रोजेक्ट में काम करने का 1% अधिकार नहीं है। इसलिए अभी मेरे एक से एक सेनापति आ रहे हैं, और जब आएंगे सर तो मेरे से बड़ा बड़ा अचीवमेंट लेंगे सर। आज की वाणी मैं यही अपना ओवर करता हूं। ओवर टू यू सर। ओम ग्रेट शांति। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट लीडर नवीन जी, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं हम सभी, और आप सभी इनके ग्रुप्स में फोटोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह इनकी आती रहती है मीटिंग्स की, और बहुत अच्छी वर्किंग स्टाइल है सर की। और जो एज ग्रुप के अंदर जाके वो इतने कॉन्फिडेंट, इतने ज़बरदस्त तरीके से वो इस कंसेप्ट के अंदर लोगों के टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, और अपना जज्बा उन्होंने क्या बताया है कि टीम को लेके आगे बढ़ना है, तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, ऐसे लीडर अपने साथ स्टार्टिंग में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एक बहुत शानदार, हम लकी मानते हैं अपने आप को। तो इसी के साथ दोस्तों मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। मे बी अभी कुछ और किसी लीडर्स के कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे है किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैं चाहूँगा, आज टाइम भी काफ़ी हो चुका है, संडे का दिन है, मुझे भी थेरेपी के लिए निकलना है, तो मैं दोस्तों आप सबसे यहीं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट संडे फिर से हम अवेलेबल होंगे टेक्निकल सेशन के लिए। तो जी कुलदीप सर। सर, एक मिनट अभी। अ, चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, निकल गए वो बंदे। थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं आप, क्लोज करता हूँ फिर, है ना? जी आपको लेट हो रहा होगा थेरेपी के लिए। जी सर। दोस्तों, मैं सबसे पहले कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कुलदीप सर के दिन में 3 3 सेशन चल रहे हैं थेरेपी के, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, टाइम निकाल कर हम लोगों को टेक्निकली पूरी तरह से साउंड कर रहे हैं। तो सर के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग डिजिटली ताली बजाएं या हैंड रेस करें, और अपना धन्यवाद सर को ज्ञापित करें। मैंने शुरुआत कर दी है, आप लोग भी करिए, ताकि उन्हें हम लोग बार बार अपने साथ में जल्द से जल्द बुला सकें। कोई भी हमारी समस्या हो, कुलदीप सर को हम लोग याद करें और वो तुरंत हमारे लिए तैयार हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दोस्तों, कुलदीप सर की यही खासियत है कि चाहे वो काफी बीमार हैं, कुछ भी रहे, लेकिन जैसे ही अगर वो हमारा मैसेज देखते हैं या कॉल देखते हैं, तो अगर वो उस टाइम पे अगर नहीं उठा पाए थेरेपी वगैरह की वजह से, तो वो बाद में हमको वापस आके कॉल बैक करते हैं और पूछते हैं कि क्या रीजन रह गया, क्या बात हुई, और उसका सॉल्यूशन करने की तैयारी रहती है। देखो दोस्तों, अगर हम लोग लीड कर रहे हैं तो हमारे सामने कई प्रॉब्लम्स आएगी, अधिकतर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो उसके लिए हमको हमारे जो अपलाइन होता है उनका हमको साथ लेना पड़ता है। तो कुलदीप सर उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कुलदीप सर हमारे साथ में हैं। और दोस्तों, जैसे कि न केवल अपलाइन, हमारे डाउनलाइन भी बहुत सॉलिड है। जैसा अभी आपने देखा नवीन सर कि डंके की चोट के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं। किसी से भी कोई बात होती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे वो अटकते नहीं होंगे, अगर अटकेंगे तो भी उसको डंके की चोट पे बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं अभी सीनियर से बात करवाता हूँ। बात करवाई, जो भी हुआ, और साथ में उससे पहले वो उसको क्लोजिंग करीब करीब हो चुकी होती है, उसके बाद मेरे पास उनका आता है कि सर इनसे बात हुई है, थोड़ा 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए। मोस्टली मेरे को उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार उनकी टीम से थोड़ा बहुत बात करना होता है। लेकिन उसके बाद देखो, नवीन सर से मैं ना तो आज तक पर्टिकुलर फेस टू फेस मिला हूँ, ना कुलदीप सर मिले हैं, लेकिन वो बिहार में इतने दूर होते हुए भी हम लोगों से
लेकिन कंटिन्यूएशन में जूम में अपनी पूरी टीम को लेकर आते हैं और सिखाते हैं। प्लस फील्ड में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद जाके सॉल्व करते हैं, नहीं होता है तो कभी टेलीफोनिक बात करा दी और काम खत्म। लेकिन उनके जज्बे को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि वो इस उम्र में चाहे बारिश कितनी भी हो रही हो, सर का मेरे को ये लगता है कि जब तक किसी बंदे को बिग बुल का प्लान ना दिखा देवे तब तक सर मेरे हिसाब से वो रोटी नहीं खाते होंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक चीज होती है, जो पुराने नेटवर्कर हैं जो प्रोडक्ट बेस से निकले हुए हैं उनमें ये चीज जरूर रहती है दोस्तों। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, खुद ने भी ये चीजें कई बार अपने ऊपर आजमाई और उसका फल मिलता है दोस्तों। अगर हम एक डिसिप्लिन अगर अपने अंदर लेके आ जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल हमको मिलता है और हम उसी से सक्सेस होते हैं। तो दोस्तों आपको भी अपने अंदर डिसिप्लिन लाना, ज्यादा नहीं तो सिर्फ इतना ही लेके आना है। जैसे हमारे अविनाश भाई भी कहते हैं कि भैया अपने स्टेटस के ऊपर डेली जूम का प्रमोशन करो, बिग बुल का प्रमोशन करो, और हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो भी कंटिन्यूएशन में 30 दिन 40 दिन तक अपने डेली का जूम का प्रमोशन करेगा उनके लिए भी कुछ रिवार्ड्स रखने वाले हैं। दोस्तों ये चीज क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपकी एक हैबिट बनेगी। ना केवल आपको जूम का प्रमोशन करना है, बल्कि आपके जूम प्रमोशन जब आप कंटिन्यू करेंगे तो लोग खुद आगे होके आपसे पूछेंगे भाई ये बिग बुल है क्या चीज। तो वो सारी चीजें आपको करनी है और उसके लिए आप भी आपको रिवार्ड दिया जाएगा। वो सारी चीजें हम लोग जल्दी आपके लिए और कुछ ऑफर्स निकाल रहे हैं। हमें देखो ऊपर से जब भी चीज मिलेगी जो मिलेगी, लेकिन हम चाहे मैं हूँ चाहे कुलदीप भाई हो, नवीन जी वगैरह, अविनाश जी, आपके लिए कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालते रहेंगे जिससे कि आप अपना बिजनेस को ग्रो अप कर सकें। दोस्तों क्यों करना है ऐसा? क्योंकि आप और हम एक ही हैं, हमें ही इस कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है। तो जिस तरह से और भी हमारे जैसे बाहर के भी जो मित्र हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, आपके लिए भी वो कोई ना कहीं ऑफर रहेंगे, आप टेंशन ना लें। आप हमसे अलग नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए ही है, आपके लिए भी ये ऑफर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो उनका आपको भी फायदा उठाना है। चलिए दोस्तों, क्योंकि समय हो रहा है और हम लोग को संडे जो मिलता है उसको फील्ड में जाकर भी हम लोगों को अपना यूज़ करना है। तो आज की इस जूम को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल दोपहर में 3 बजे हम लोग पुनः सम्मिलित होंगे हमारी दिन की जूम में, और फिर रात को 9 बजे वाली जूम में। तो तब तक के लिए यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय बेगुल।